Hi everyone, I am Advocate Jagdaresh Singh Rathod from District Ajmer, राजस्थान। इस चैनल के द्वारा कानून की जटिल प्रक्रिया एवं उसकी भाषा को सरल शब्दों में आप तक पहुंचाने के लिए प्रयत्न किया गया है, जो शायद कानून की जानकारी बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। आज मैं आप सभी को कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं, क्योंकि आप मेरे इस चैनल लीगल एडवाइस से जुड़े हैं और आप कानून का नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं। मुझसे बहुत बार मेरे क्लाइंट्स और मेरे जो YouTube चैनल के व्यूअर्स हैं, उनके द्वारा ये सवाल पूछा जाता है कि बिना तलाक लिए क्या दूसरी शादी की जा सकती है या दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं। तो इस पर क्या कहता है हमारा भारतीय कानून, इस पर डिस्कस करते हैं। शादी विवाह को लेकर देश में हर धर्म के अलग अलग कानून हैं। इसे बिना तलाक दूसरी शादी को लेकर भी अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। जहां मुस्लिम विवाह अधिनियम पुरुष को बिना तलाक लिए दूसरी शादी करने की इजाजत देता है, वहीं अपना हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार किसी हिंदू, बौद्ध अथवा सिख को बिना तलाक दूसरी शादी करने का अधिकार नहीं देता है। इसके बावजूद कभी प्रेम संबंधों के चलते या कई बार व्यवस्था में लोग दूसरा विवाह कर लेते हैं। कानूनी रूप से इस विवाह को शून्य माना जाता है, इसको अवैध माना जाता है। कुछ मामलों में अवश्य हिंदू बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर सकता है और ऐसे इन स्थितियों के बारे में कानून में साफ साफ उल्लेख किया गया है। आज मैं आपको बताऊंगा कि बिना तलाक लिए दूसरी शादी कब की जा सकती है एवं कैसे कर सकते हैं। नंबर 1, किसी स्त्री अथवा पुरुष के जीवन साथी की मृत्यु होने पर। यदि नंबर 2, यदि विवाह योग्य आयु न होने या किसी अन्य कारण से कोर्ट ने पहले विवाह को रद्द कर दिया है, शून्य कर दिया है। नंबर 3, यदि किसी स्त्री अथवा पुरुष का जीवन साथी लगातार 7 वर्ष से अनुपस्थित हो और उसके जिंदा रहने की कोई सूचना ना हो। नंबर 4, यदि स्पाउस ने धर्म परिवर्तन कर लिया गया हो। इन 4 परिस्थितियों के अलावा अन्य किसी भी तरीके से किया गया दूसरा विवाह मान्य नहीं है, इल्लीगल है, एक अपराध है। अब मैं चारों बिंदुओं को आपको समझाने की कोशिश करता हूं। नंबर 1, किसी स्त्री अथवा पुरुष के जीवन साथी की मृत्यु होने पर, जो मैंने पहला पॉइंट बताया था, उसमें यह है कि यदि दुर्भाग्यवश किसी स्त्री अथवा पुरुष के जीवन साथी की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में किसी तलाक की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी परिस्थिति में स्त्री या पुरुष फिर से शादी कर सकते हैं। कुछ समय पहले समाज में विधवा स्त्रियों का पुनर्विवाह करना सम्मानपूर्वक दृष्टि से नहीं देखा जाता था, लेकिन आज परिस्थितियों में काफी परिवर्तन आ चुका है। आज समाज में विधवाओं का पुनर्विवाह किया जा रहा है। इसमें सरकार भी सहायता प्रदान कर रही है एवं विधवा महिलाओं का पुनर्विवाह रीमैरिज कराने के लिए आर्थिक सहायता और पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। इसके साथ ही कुछ संगठन भी समाज में विधवा और विधवाओं का पुनर्विवाह करवाने में सहायता प्रदान करते हैं। यदि किसी कारणवश, जो सेकंड पॉइंट है, यदि किसी कारणवश कोर्ट द्वारा विवाह कैंसिल कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है, शून्य कर दिया जाता है, तो दूसरी परिस्थिति यह है कि यदि किसी कारणवश कोर्ट द्वारा किसी जोड़े का, किसी कपल का विवाह रद्द कर दिया जाता है, शून्य कर दिया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में बिना तलाक लिए दूसरा विवाह किया जाना संभव है। ऐसी परिस्थिति में पहले से ही कोर्ट द्वारा विवाह रद्द कर दिया जाता है, जिसके कारण तलाक लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, जिसके कारण आप बिना तलाक दूसरी शादी कर सकते हैं। कोर्ट द्वारा विवाह रद्द करने की कई कारण हो सकते हैं, जैसे नाबालिग स्थिति में विवाह होना, पति पत्नी दोनों में से कोई एक का मानसिक संतुलन ठीक ना होना, या और भी कई ऐसी कंडीशन होती है जिसके आधार पर कोर्ट द्वारा मैरिज को शून्य किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है। पति पत्नी, तीसरा जो पॉइंट है,
पति पत्नी दोनों में से कोई एक का 7 साल तक लापता होना, यदि किसी स्त्री या पुरुष का जीवन साथी लगातार 7 साल से लापता होता है तो उसे भी तलाक लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी परिस्थितियों में स्त्री और पुरुष बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दें कि आपका जीवन साथी लगातार 7 सालों से लापता हो और उसे खोजने की सभी कोशिशें नाकाम हो चुकी हो और आपने उसे जीवित या मृत ढूंढने की हर संभव कोशिश की हो, तो तभी आप बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर सकते हैं। नंबर 4, पति पत्नी दोनों में से किसी एक ने धर्म परिवर्तन कर लिया हो। बिना तलाक लिए दूसरी शादी करने की परिस्थिति में धर्म परिवर्तन भी शामिल है। समाज में आपको अनेकों ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जिसमें धर्म परिवर्तन करने के बाद बिना तलाक लिए दूसरी शादी की गई है। अलग अलग धर्मों में शादी करने के अलग अलग नियम हैं। इसके साथ ही भारतीय संविधान में भी अलग अलग धर्मों में अलग अलग कानून बताए गए हैं और शादी के लिए अलग अलग जो कानून बताए गए हैं, जैसे हिंदू धर्म में केवल एक समय में एक ही शादी की जा सकती है। एक जीवन साथी के रहते हुए दूसरी शादी करना गैर कानूनी है, लेकिन वह दूसरी तरफ मुस्लिम समाज में भारतीय संविधान के अनुसार भी 4 शादियां करने की अनुमति प्राप्त है। इसलिए यदि किसी का जीवन साथी धर्म परिवर्तन कर लेता है तो वह बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर सकता है, बिना डिवोर्स लिए दूसरी शादी कर सकता है। हिंदू विवाह अधिनियम में बिना डिवोर्स लिए, बिना तलाक की डिग्री प्राप्त किए दूसरी शादी पर जो सजा के क्या क्या प्रावधान हैं, अब अपन उस पर बात करते हैं। जिन परिस्थितियों का जिक्र किया, इसके अलावा और किसी भी तरीके से हिंदू विवाह अधिनियम में पति को दूसरी शादी का अधिकार नहीं है। यदि वह ऐसा करता है तो इस दूसरी शादी को शून्य माना जाएगा। आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 494 494 के तहत इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 494 में जो परिभाषा दी गई है वो मैं आपको बताता हूं कि जो कोई भी पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी ऐसी स्थिति में विवाह करेगा जिसमें पति या पत्नी के जीवन काल में विवाह करना अमान्य होता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और साथ ही आर्थिक दंड यानी जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। इस धारे में यह परिभाषा दी गई है कि हमारे देश भारत में किसी भी महिला और पुरुष के शादीशुदा होने के लिए सिर्फ यह तथ्य ही काफी नहीं होता है कि वे दोनों लोग अपने समाज में पति और पत्नी की तरह रहते हैं, बल्कि इसके अलावा उन दोनों स्त्री और पुरुष, मेल और फीमेल को वास्तव में पति और पत्नी होना चाहिए। हमारे देश में यदि कोई महिला और पुरुष शादी होने से पहले एक दूसरे के साथ एक ही घर में रहते हैं तो समाज उन दोनों को अच्छी नजरों से नहीं देखता है और ना ही उन दोनों के रिश्तों को स्वीकार करता है। आम भाषा में शादी के बिना एक दूसरे के साथ रहने वाले मेल और फीमेल के सहवास करने को लिव इन रिलेशनशिप में रहना कहा जाता है, जिस पर मेरा एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि किसी स्त्री या पुरुष की किसी मेल या फीमेल की शादी हो चुकी है और वह किसी भी वजह से बिना तलाक के अपने साथी के साथ रहकर किसी अन्य व्यक्ति के साथ रहती है या रहता है और उसने विवाह भी कर लिया है, तो ऐसी स्थिति में वह मेल या फीमेल अपने साथी को तो धोखा दे ही रहा है और उसके साथ ही साथ वह कानूनन अपराध भी कर रहा है। भारतीय दंड संहिता की धारा 494 में इस अपराध के लिए प्रावधान दिया गया है और इस धारा के अनुसार एक व्यक्ति के हस्बैंड या वाइफ के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह करना दंडनीय अपराध है और भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड
कि इस धारा में ऐसे अपराध के लिए सजा का प्रावधान भी दिया गया है, किंतु कुछ धर्मों में अपने निजी कानून में ऐसा करना अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, तो उस धर्म के लोगों पर यह धारा लागू नहीं होती है। यदि कोई व्यक्ति जिसकी शादी हो चुकी है और वह अपने साथी के साथ न रहकर, वह अपने लाइफ पार्टनर के साथ नहीं रहकर किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह कर लेता है, तो सर्वप्रथम यह विवाह कानून की नजरों में शून्य माना जाएगा, क्योंकि कानून की नजरों में तो वह व्यक्ति पहले से ही शादीशुदा है, मतलब वो ऑलरेडी मैरिज है। और ऐसा व्यक्ति चाहे वह फीमेल हो या मेल हो, वह भारतीय दंड संहिता मतलब इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 494 के तहत एक गंभीर अपराध का अपराधी भी होता है। इस अपराध में एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दोनों के आरोपी का पति या पत्नी जीवित होना चाहिए और उन दोनों पति और पत्नी में तलाक नहीं होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने पति या पत्नी को तलाक देने के बाद किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह करता है, शादी करता है, मैरिज करता है, तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 494 इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 494 के तहत एक अपराधी नहीं हो सकता। यदि कोई व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत अपराधी पाया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को 7 वर्ष तक का कारावास की सजा, साथ ही साथ आर्थिक दंड मतलब जुर्माने का भी प्रावधान दिया गया है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। बिना तलाक लिए दूसरी शादी करने पर कानून क्या कहता है उसको समझने में आपकी हेल्प की होगी। एनी फॉर द क्वेश्चन आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स डालिए, मैं या मेरी लीगल टीम मेंबर आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। अगर आपने इस चैनल को पहली बार विजिट किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को शेयर करें। किसी भी कानून की जानकारी को आप जानना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में पूछिए, हमें जरूर बताते रहिए कि आपको हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे व मेरी टीम को इंस्पायर करते हैं, नए वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। यदि आपके साथ किसी प्रकार का कोई अपराध हुआ है या हो रहा है तो आपका जागरूक होना जरूरी है। ऐसा नहीं होता कि आपने शिकायत कर दी और आपको न्याय मिल गया। आपको बता दूं मैं कि जो कुछ भी जीवन में चाहिए उसके लिए आपको प्रयत्न करना ही होगा। अगर आप चाहते हैं कि न्याय का दरवाजा आपके लिए खुले और तो आपको दरवाजा खटखटाना ही होगा, और इस दरवाजे को खोलने के लिए आपको जो साहस की आवश्यकता है या आपको जो साहस और जो ताकत चाहिए वो कानून का ज्ञान है। और मेरा प्रयास है कि इस चैनल के माध्यम से, मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक वो जानकारी पहुंचे जिससे आप सशक्त बने। वी आर ऑलवेज विथ यू, अहेड ऑफ यू इन द फाइट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ योर राइट्स। हम सदैव आपके साथ हैं, अपने अधिकारों की रक्षा की लड़ाई में आपके आगे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।